याऊ, 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 याऊ। नहीं समझ आया ना? ठीक उसी तरह आप भी नहीं समझते। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने होता है लेकिन आपको नजर नहीं आता। आप रोज हर छात्रवृत्ति की वेबसाइट में जाके स्टेटस चेक करते हो ये देखने के लिए कि स्कॉलरशिप आई है या नहीं आई है। आप 1 महीना चेक करते हो, 2 महीना चेक करते हो, 3 महीने चेक करते हो, 4 महीने चेक करते हो, 5 महीने चेक करते हो, 10 महीने चेक करते हो। आखिरकार आपका सबर का पुल बांध टूट जाता है और फिर आप सीआईडी बन जाते हो, एसीपी प्रद्युम्न बन जाते हो। कुछ तो गड़बड़ है दया। और आप इंक्वायरियां करना शुरू कर देते हैं, पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। आप कॉलेज में अपने सर जी से पूछते हो, दोस्त से पूछते हो, यूट्यूब पे वीडियो खंगालते हो, कमेंट करके पूछते हो, जैसे कि मेरी वीडियो देख के आए हो। 99% स्टूडेंट का एक ही सवाल होता है, सर मेरी स्कॉलरशिप कब आएगी? सर मेरे सारे लेवल अप्रूव है लेकिन मेरी स्कॉलरशिप कब आएगी? आज के बाद आप किसी से भी नहीं पूछोगे कि मेरी स्कॉलरशिप कब आएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इस सवाल का जवाब आपके पास होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरी स्कॉलरशिप कब आ सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक नहीं करना, और मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके भी नहीं पूछना, और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ही नहीं ताकि उनको कानो कान खबर ना हो जाए। और सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही नहीं है तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए आप लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं और गलत सलत इंफॉर्मेशंस आपको देते हैं। सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। नहीं समझ में आया? पता था मुझे। चलिए इसको साइड में रख देते हैं। वैसे भी छोटी सी स्क्रीन है, क्या क्या रखे भाई। अब ये स्क्रीनशॉट देखिए। उप्स, ये तो भाई ऐड आ गई है। चलिए आ ही गई है तो भाई प्लीज देख लो, क्या पता आपकी काम की बात निकल जाए। देख लो देख लो, थोड़ा जूम कर देता हूं, बड़ा बड़ा दिखेगा। अगर आप एडवेंचर करने के शौकीन हो और पैराग्लाइडिंग करना चाहते हो तो आपको किसी हिल स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। अब आ चुका है आपके शहर रोहतक और झज्जर में पैराग्लाइडिंग। यहां आने से पहले अपनी राइड बुक करके आए। जिसकी पहले से ही राइड बुक है सिर्फ उनको ही पैराग्लाइडिंग की सवारी करवाई जाएगी और बुकिंग बिल्कुल फ्री है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे अभी राइड बुक करें और पक्षियों की तरह आकाश में उड़े। तो ऐड देख लिया आपने। अगर आप लोगों को ऐड में इंटरेस्ट है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट मैं दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये वही छात्र के स्टूडेंट की स्क्रीनशॉट फॉर्म है जो कि सारे लेवल तो अप्रूव हैं लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आई है। ध्यान से देखो देखो देखो, कुछ ना कुछ मिलेगा। चलिए इसके अंदर मैं तीर छोड़ देता हूं। अब देखो, दिखा? कुछ तो दिखा हुआ है यार। इसमें अप्रूव डेट है, दिखा जी। अप्रूव डेट कब?
मार्च के महीने में। इसका मतलब यह है कि आपका फॉर्म पूरी तरह से अप्रूव है, यानी कि 100% आपकी स्कॉलरशिप आएगी। लेकिन कब, बताता हूँ, वेट, इसको भी हम साइड में कर देते हैं। अब वो दोबारा से वो स्क्रीनशॉट को लाते हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें भी मैं एक एरो डाल देता हूं, देखिए ध्यान से, इसमें भी है ना अप्रूव डेट है, मार्च में ही है। बट ध्यान रहे, ये स्क्रीनशॉट वो स्क्रीनशॉट है उन स्टूडेंट की है जिसकी सारे लेवल अप्रूव है, लेकिन स्कॉलरशिप आई है 100%। कब आई है ये देखो ध्यान से, अप्रूव डेट मार्च में है और स्कॉलरशिप भी मार्च के महीने में ही है। तो क्या लगता है आपको, क्या आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया, या क्या आपको ये जवाब मिल गया कि मेरी स्कॉलरशिप कब आएगी? चलो डिटेल में फिर से मैं आपको बताता हूं। हम दोनों स्क्रीनशॉट को देखो बारी बारी से। एक तरफ आपके सामने वो स्क्रीनशॉट है जो कि अप्रूव के साथ साथ स्कॉलरशिप भी आई है, और दूसरी तरफ वो स्क्रीनशॉट है इसके लेवल अप्रूव तो है लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आई है। ध्यान से देखो, गौर से। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूं। अब सीधे सीधे ये पता चल रहा है कि जिस डेट में, जिस महीने में आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक जो कि होता है सबमिट, उसके बाद कॉलेज इंस्टीट्यूट की तरफ से अप्रूव, नोडल बॉडी की तरफ से अप्रूव, हेड ऑफिस से अप्रूव, और लास्ट में जो अप्रूव होता है वो होता है पेमेंट का हेड ऑफिस से, यानी कि चंडीगढ़ हमारा हेड ऑफिस होता है। वहां की सरकार से पता चल गया है कि ये स्टूडेंट एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए, यानी कि इनको तय देना, क्योंकि सब कुछ अप्रूव है आपका फॉर्म। तो क्या हुआ? तो सीधे सीधे ये कह सकते हो कि जिस डेट में, जिस महीने में आपका फॉर्म लास्ट हेड ऑफिस से अप्रूव हुआ है, उसी तारीख में तो कहूंगा ना, उसी महीने में, यानी कि अगले साल आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। तो सीधे सीधे बात यह है कि भाई अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई आप किसी से नहीं कहोगे, किसी से आप वीडियो में देख के न्यू कहोगे कि भाई मेरी स्कॉलरशिप कब आएगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी ज्ञान हो चुका है। ये जो स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों को दिखाया, जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट की मार्च में ही अप्रूव होगी। किसी की जनवरी में भी हो सकती है, किसी की फरवरी में भी, किसी की अप्रैल में, कभी भी। तो ये भेदभाव कैसे, मतलब एक साथ अप्रूव क्यों नहीं होता? आपके दिमाग पे क्वेश्चन होगा। और दूसरी बात कि किसी की पहले आ गई है स्कॉलरशिप, किसी की बाद में आ रही है, ये भेदभाव क्यों कर रही है सरकार? इकट्ठे सबको क्यों नहीं दे रही है? तो इसका जवाब ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक लेवल होने में टाइम लगता है। कोई पहले अप्रूव हो जाता है, कोई बाद में हो जाता है। अब यूं लगा लीजिए कि भाई अधिकारी तो अप्रूव करते हैं, हो सकता है कि वो उनको छुट्टी मिल गई हो, बीच में छुट्टियां भी हैं, किसी ने अपने काम पहले निपटा दिया, किसी को बाद में, तो ऐसे अप्रूव होने में टाइम लगता है। हो सकता है कि कॉलेज की तरफ से थोड़ा सा लेट हो रहा है अप्रूव करने में, चेक करने में, या हो सकता है कि बीच में ऐसी कोई आ गए, इलेक्शन वगैरह आ गए, या कुछ हो रहा है, कुछ इशू आ गए, कुछ कोरोना वाला ऐसे कुछ आ जाए, इस तरह की महामारी आ गई, कुछ बीमारियां आ गई, या फिर सर्जी को कुछ हो गया है, जो अप्रूव करने वाले अधिकारी उनको कुछ हो गया। तो ऐसे में लेट, मतलब ये दूसरा कानून ये भी हो सकता है कि आपने फॉर्म भरा और सर जी के अप्रूव के निगाहें चली गई है कि भाई ये स्टूडेंट तो भाई थोड़ा सा फेक लग रहा है। आप यूँ तो है नहीं भाई, जितने लोगों ने एप्लीकेशंस अप्लाई की सबके अप्रूव हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता भाई। हो सकता है कि फ्रॉड भी बंदे बैठे हों, हो सकता है कि वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल ना हो,
और फिर भी अप्लाई कर दिया। भाई चेक करना पड़ता है। तो अगर अगर हो सकता है कि भाई आपके फॉर्म में कुछ गलतियां हो, ऑब्जेक्शन वगैरह डाल दिया हो, अब जितनी बार भी आपके ऑब्जेक्शन आएंगे तो टाइम तो लगेगा, दोबारा से फिर आएगा अप्रूव करने के लिए, फिर आएगा, तो ऐसे ऐसे टाइम लग जाता है। अब यूँ समझ लिए कि सीधा सीधा बात ये है, जितना लेट आपका फॉर्म अप्रूव होने में टाइम लगाएगा उतने ही लेट आपकी स्कॉलरशिप। मैंने आपको बोल दिया कि भाई हेड ऑफिस से जो लास्ट अप्रूव होता है वो डेट आप देख लो, मार्च के महीने में है, जनवरी के महीने में है, जो भी है। आप यूं समझ लें कि अगले साल, यानी कि यूं समझ लें मार्च 2023 में है, तो समझ लें कि मार्च की 2024 में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। जी हाँ, अप्रूव हो गया, अप्रूव हुआ 2022 में मान लीजिए, तो स्कॉलरशिप आपको 2023 में मिलेगी, लेकिन उसी महीने में जिस महीने में आपका फॉर्म हेड ऑफिस से अप्रूव हुआ है।